हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार और आज रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स, जिसके हम न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे थे। और ये आज हमारी लास्ट न्यूमेरिकल सीरीज है और इसमें हम अच्छे अच्छे 5 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपके चैप्टर के पूरे ही कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं हम आज का लेक्चर। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सभी लोग आसानी से सॉल्व कर सकें और अपने कंसेप्ट को न्यूमेरिकल्स में क्लियर कर सकें। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू एन incandescent light bulb is radiated as visible light photons are emitted by 100 watt bulbs। यानी 5% की एनर्जी हमने सप्लाइड कर दी एक विजुअल लाइट में 100 वॉट के बल्ब पे। तो एज्यूम वेवलेंथ ऑफ ऑल विजुअल फोटोन टू बी 5600 एंगस्ट्रॉम। यानी विजुअल वेवलेंथ दे रखी है, तो जब वेवलेंथ दे रखी है तो वेवलेंथ हमारी क्या है, लैम्डा इक्वल टू हमें दे रखा है 5600 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 5600 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। कोशिश करो इसको मीटर में चेंज करने की। अब बात दे रखा है H इजिकल टू गिवन है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। H इजिकल टू क्या गिवन है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड की गई 100 वॉट बल्ब पे, तब कितने फोटोन्स एमिटेड हुए। ठीक है, और एक फोटोन पे कितनी एनर्जी एमिटेड होती है पहले ये निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी किसकी निकालेंगे, वन फोटोन की। तो वन फोटोन की एनर्जी कहां से आती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एनर्जी रेडिएशन से। तो E इजिकल टू हमने पढ़ा था एस म्यू, E इजिकल टू एच म्यू, और एच म्यू यानी एस सी अपॉन लैम्डा, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5600 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 5600 इंटू 10 की पावर -10, सॉरी 3 हट जाएगा। ओके, अब 5600 है, ये 19.8 है, तो ये लगभग 56 मान लें। अगर इसको हम ये 2 जीरो हमने इससे काट दिए तो यहां कितना बचेगा मेरे पास 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 बचेगा। ठीक, 56 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तब भी ये ना जाएगा, तो यहां पे पॉइंट लगेगा पहले 0 पॉइंट। अब 56 से 198 में करेंगे तो कितना आएगा, 198 डिवाइडेड बाई 56 इजिकल टू 3.53। ठीक है, अब 3.53 आ रहा है 198 में, 0.53 आया ये। ठीक, अब इसको देखेंगे 10 की पावर -34, ये बचेगा हमारा -34 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 10। पहले इसे सॉल्व करेंगे तो -34 प्लस 6 -28, -28 प्लस 10, -28 प्लस 10 माइनस का 18, तो ये आएगा 0.353 इंटू 10 की पावर -18। तो एक और बढ़ा दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 3.53 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक, 3.53 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो जाएगा। अब हमें पता है कि 5% एनर्जी सप्लाइड हुई, तो अब कितनी एनर्जी जो थी वो रिलीज की गई फोटोन के द्वारा इमिटेट की गई पर सेकंड में। ठीक, तो एनर्जी रिलीज अब निकालेंगे क्या, एनर्जी रिलीज पर सेकंड बाय इमिटेड विजुअल फोटोन। विजुअल फोटोन द्वारा कितनी एनर्जी इमिटेड की गई, अब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये एनर्जी ये वाली थी और यहां पे लिख सकते हैं 5%, तो 5% का मतलब 5/100। ठीक, अब क्या है 100 वॉट के बल्ब पे की गई तो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 जूल होगी। ये एनर्जी हमारी कितनी आएगी, 5 जूल निकल के आएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड कितने हुए पर सेकंड में, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिटेड हुए थे पर सेकंड में एज अ विजुअल लाइट।
ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे इमिटेड हुए हैं यहाँ पे पर सेकेंड में, वो फाइंड करेंगे विजुअल लाइट पे। ठीक है, तो हमने पहले ही एनर्जी निकाल ली थी। एनर्जी क्या थी विजुअल फोटोन की, 5 जूल, तो इसको रखा 5 अपॉन, शुरू में एनर्जी एक फोटोन की कितनी है 3.53 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको काट सकते हैं आसानी से 0.7। ठीक है, अब यहां कितना है, करते हैं इसको सॉल्व, 5 डिवाइडेड बाई 3.53, तो ये निकल के आएगा आपका लगभग 1.43 के, कितने के आएगा 1.43 इंटू 10 की पावर 1.43 इंटू 10 की पावर 19। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड कितने हुए 1.43 इंटू 10 की पावर 19, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड हुए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, सेकंड दिया हुआ है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम एज, यानी वर्क फंक्शन दे रखा है, क्या गिवन है, फाई गिवन है 2.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट फाइंड करना है। बी पार्ट, वेवलेंथ भी निकालनी है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फोटो करंट इज ब्रॉड 0 बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, यानी बी नॉट इज इक्वल टू कितना है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता लग गया हमें करना क्या है, इसमें हमें पता लग गया वर्क फंक्शन है। तो ए पार्ट में क्या होता था, वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू होता था एच म्यू नॉट के, ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो यहां से म्यू नॉट निकालना है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन फाई के, एच अपॉन फाई, सॉरी फाई अपॉन एच, फाई अपॉन एच के होगा म्यू नॉट। फाई कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कर लो तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 2 से इसको 8 टाइम काट सकते हो, 2 से इसको 33 टाइम्स काट सकते हो। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना आएगा देखते हैं, 2.14 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 33, इसका आ रहा है आपका 0.518, ये किसका आ रहा है 0.518 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 10 की पावर माइनस 34। ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.158 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, प्लस का 34 है माइनस, तो अब इसको एक कम करना है तो 5.1 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या आएगा 5.18 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज निकल के आएगा। ठीक है, अब हमें लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा, और बी नॉट दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास फाई है, ठीक है, फाई दे रखा है, क्या क्या गिवन है, पहले ये चीजें याद रखनी है। और हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी वो हमारी होती थी पोटेंस ई इंटू बी नॉट के, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू दिस। अब यहां पे अगर मैं ई माइनस फाइव लगा दूं आइंस्टीन इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी। ई में जानता था कि क्या होता है एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक, माइनस फाइव ही रहने दिया मैंने इसको, ई बी नॉट। ठीक, अब मुझे फाइव निकालना है, तो फाइव दे रखा है, लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा इजिकल टू करूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा इजिकल टू निकल के आएगा ई बी नॉट अपॉन एस सी प्लस फाइव, सॉरी एस सी अपॉन ई बी नॉट प्लस फाइव, ये निकल के आएगा मेरा। ठीक, लैम्डा इजिकल टू एस सी अपॉन ई बी नॉट प्लस फाइव निकल के आएगा, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ई बी नॉट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को बाहर ले लो क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, 2.4 और 0.60।
इतना कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 198 हो गया, 198 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू इसको ऐड करोगे तो 2.74 आ जाएगा यहां से ये, और ये आएगा 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो 16 से आसानी से। तो कितना आएगा ये देखते हैं हम। 198 डिवाइडेड बाई 16, 16 1 जा 16, तो ये आएगा 12.374 डिवाइडेड बाई 2.74, तो ये आएगा आपका 4.5 के समथिंग। कितना आएगा? 4.53, लगभग 4.51, ठीक है। 4.51 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर माइनस 90। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 की पावर ये 20 कितना होगा? माइनस का 26, माइनस का 26 करोगे तो उससे निकालना पड़ेगा आपको। तो ये जो पूरा आंसर आएगा इसका वो आएगा 451 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर के, ठीक है। 10 की पावर माइनस 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा क्या आ गया हमारा? इतना निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बस एक बार हमें फॉर्मूले लगाना सीखना है, कंसेप्ट लगाना सीखना है, क्या हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो कितनी पढ़ी हुई है और उसको हम कैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर ये लगाना सीख गए तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, खुद आप देख रहे हो। इफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ पोटेशियम सरफेस विद द स्पीड v इजिकल टू 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट फ्रिक्वेंसी, म्यू निकालना है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर पोटेशियम यानी म्यू नॉट दे रखा है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 4.22 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। एच भी दे रखा है, एच इजिकल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास भी दे रखा है, एम इजिकल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। आइंस्टीन इक्वेशन याद करो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इजिकल टू ई माइनस 5, सबसे बढ़िया। पहले इसको फाइंड किया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ mv² पढ़ चुके हैं, इजिकल टू ई को हम SC एच म्यू में लिख सकते हैं, तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो यहाँ पे एच म्यू माइनस म्यू नॉट लिख सकते हो, इजिकल टू हाफ mv²। हमें फाइंड क्या करना है? म्यू, ठीक। तो म्यू इजिकल टू, म्यू यहां से उठाया हमने, या म्यू को अपनी जगह रहने दो, इसको इधर ले गए, तो हाफ mv² अपॉन एच प्लस म्यू नॉट, ये निकल के आएगा। इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप, एच म्यू, ठीक है 1, तो म्यू नॉट इधर आ जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस म्यू नॉट के बाद पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना आएगा? 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब 6 इंटू 10 की पावर 6, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 4.22 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, चलिए कितना आ रहा है ये? 9.1, तो ये आ रहा है आपका निकल गए। पहले ऐसा करते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं, कैलसी बाद में यूज करते हैं। ये इससे ये कैंसिल, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये है। 66 से ये 9 है, ठीक। 3 से काटेंगे, 31 2 6 36, तो ये निकल के आएगा लगभग आपका 2.48 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज प्लस 4.22 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अब हमारा? 0.7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो म्यू इजिकल टू कितना आएगा यहाँ से? 7.7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज,
ठीक है, कहीं गलती हो गई, 6.7 सॉरी, 8 और ये हो गया 0, 4267,246, तो 6.70 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, ए शीट ऑफ अ सिल्वर एल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। तो लैम्डा इजिकल टू 1810 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर में लिखना चाहो तो मीटर में लिख सकते हो, नहीं तो यही रहने दीजिए अभी। मैक्सिमम एनर्जी, कितनी मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड होगी इलेक्ट्रॉन्स में, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, लैम्डा नॉट भी दे रखा है 2640 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। तो इसको हम 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1810 इंटू 10⁻10 मीटर के भी, ठीक, इसको भी 2640 इंटू 10⁻10 मीटर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आइंस्टीन इक्वेशन कहती थी हमसे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो E-5 के होती है, E जो होता है वो h म्यू के होता है, ये h म्यू नॉट के होता है, म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, ये भी SC अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, SC को कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये रख दिया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला रख गया है तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करना होगा तो डिवाइड कर देना 1.6 से SC में, ठीक है, और नहीं जूल में ही अगर शो करना है तो जूल में भी आप शो कर सकते हो, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप कर सकते हो। इसका जो आंसर आ रहा है वो बता दे रहे हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ P इज द पार्टिकल डिक्रीज बाई, यानी P इनिशियल अगर 100 है उसके बाद कोई पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है तो PF बराबर 98 के मान लिया हमने, ठीक। डी ब्रोगली ने चेंज किया तो लैम्डा आई पहले कितना था मेरा H अपॉन PI, फाइनल बाद में जब डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ H अपॉन PF के, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं H अपॉन 100 इनिशियल, फाइनल मेरा हुआ H अपॉन 98, ठीक। अगर चेंज इन वेवलेंथ निकालूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या निकल के आएगा H अपॉन 98 माइनस H अपॉन 100 करेंगे तो ये 100H माइनस 98H अपॉन 98 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 2H अपॉन 98 इंटू 100 के इक्वल, 2H अपॉन 98 इंटू 100 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इतना आ गया। अब परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंट चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू चेंज इन, जो चेंजिंग हुई यानी डेल एफ अपॉन ओरिजिनल, जो ओरिजिनल दे रखा है इंटू 100, यही करते हैं परसेंटेज निकालते समय, जो चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना था हमारा 2H अपॉन 98 इंटू 100, और ओरिजिनल कितना था H अपॉन 100। ओरिजिनल क्या है मेरा H अपॉन 100 है, 2H अपॉन H से H कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 2 अपॉन 98 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज वाला भी 100 बचेगा, ठीक। तो 1 अपॉन 49 इंटू 100। अब 1 अपॉन 49 कितना आता है 1 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 2%। कितना आएगा 2%। तो जो लैम्डा चेंज होगा वो कितना होगा 2% चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थ्योरी के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या कंसेप्ट बेस्ड
एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक, तो हमने 15 न्यूमेरिकल किए हैं, तो 15 न्यूमेरिकल अगर आप कर लोगे इनको तो आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं कि न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।